अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया का सबसे प्यारा और खूबसूरत रिश्ता माँ का है। हर वो काम कर जाती है माँ अपने बच्चों के लिए जिससे उसके बच्चों को खुशी मिलती हो, और बदले में क्या चाहती है कि बच्चों की तरक्की और उनकी कामयाबी और वो एक नेक इंसान बने। अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को नेक, कामयाब और काबिल इंसान बनाए, आमीन सुमा आमीन। इन सब बातों के साथ साथ अगर आपके बच्चे आपकी छोटी छोटी खुशियाँ का ख्याल रखते हो और ये सोचते हैं और ये सोच रखते हो कि जहनी सुकून अपने माँ बाप को कैसे देना है, तो हम बहुत लकी माँ बाप हैं। मई का महीना शुरू होने वाला है और मई के महीने में आपको पता है मदर्स डे आता है। माँ को खुश करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल डे हो, लेकिन फिर भी अगर माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हम इस दिन को मना लें तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। और हर दिन को हम स्पेशल बना सकते हैं वो इस तरह की उनकी हर बात मानकर और ये सोच कर कि जो माँ हमारे लिए सोचती है या हमारा बाप हमारे लिए सोचता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं जी, कोई उनको गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, और गिफ्ट देने से वैसे भी आपका प्यार बहुत बढ़ता है और माँ बाप को पता चलता है यार कि बच्चे हमारे लिए क्या सोचते हैं और हमारे लिए क्या उनकी फीलिंग है। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या प्लान किया है, और उन्होंने मदर्स डे पे कुछ सरप्राइजेस थे। लेकिन यह है कि मुझे पता चल गया था कि वो क्या सरप्राइजेज हैं, और मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं कि अगर इससे आपको कोई आइडिया मिल सके तो आपके साथ क्यों नहीं, वाई नॉट, कि मैं क्यों नहीं शेयर कर सकती। तो जी बस अभी बच्चों का नाश्ता बनाया, अपना नाश्ता बनाया, तो चलें जी साथ साथ दिखाती हूँ आपको कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या प्लान किया था। दो चीज़ें ऑर्डर की हैं यहाँ पर बच्चों ने। एक है जी नेकलेस और एक है ब्रेसलेट। चलें जी दिखाती हैं आपको। बहुत ही प्यारे और बहुत ही यूनिक स्टाइल के इन्होंने बनवाए हैं, और ये आप ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। कंपनी है ये जोयामो, और इनकी ज्वेलरी जो बहुत ही स्टाइलिश है, जिस तरह की मर्ज़ी आप चाहें ना बनवा सकते हैं। तो चलिए खोल के दिखाती हूँ, उसी से आपको आइडिया होगा कि कैसी इनकी ज्वेलरी है। ये जी, ये है नेकलेस हार्ट शेप का, और इसकी जो क्वालिटी है ना वो देखें आप। मॉम लिखवाया है इन्होंने साइड पर और हार्ट बना हुआ है, और साइड पर जो है ना मेरे फैमिली के जितने माशाल्लाह फैमिली मेम्बर जितने हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं। साथ में आप उसके बर्थ स्टोन भी जो है वो भी लगवा सकते हैं। मैंने सबसे पहले जो है ना मेरे सबसे ऊपर लिखवाया गया जी हस्बैंड का नाम, उसके बाद जो मेरी तहीरा बेटी है उसका, और उसके बाद आयशा, और फिर ट्विंस जो डॉटर्स हैं उनके नाम लिखवाए गए हैं। इसी तरह आपके फैमिली मेम्बर जितने भी हों आप सबके नाम लिखवाए जा सकते हैं, और आई थिंक 5 नाम आप लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरे 5 फैमिली मेम्बर थे, तो ये 5 जो है ना पूरे लिखवाए हैं इन्होंने। और इसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी है। 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड जो है ना ये नेकलेस था। इसकी चेन की जो साइज़ है ना, लंबाई उसकी भी 4-5 साइजेस हैं, आप जितनी भी चाहें रखवा सकते हैं। और ये जो कार्ड है साथ, इस पर सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपने इस ज्वेलरी को किस तरह सेव करना है और किस तरह रखना है। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। वही इजी सिंपल स्टेप होते हैं कि जी आपने इसको पानी नहीं लगने देना या इसको परफ्यूम ज़्यादा नहीं लगने देना, वही। और बहुत ही क्वालिटी है इसकी ज़बरदस्त। चेन भी मैं इसकी, ब्रेसलेट भी मैं इसकी आपको दिखाती हूँ ओके वो कैसी है। प्रिंसेस लिखवाया गया उसके ऊपर, ब्रेसलेट के ऊपर। और ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप हर वक्त पहनो तो अच्छा भी लगता है। और ये जी ये देखिए, मैं थोड़ा क्लोजअप करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सबसे ऊपर जो नाम है वो मेरे हस्बैंड का है, उसके बाद जो है बाकी सारे मेरे बच्चों के नाम हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आप, ये तो मैंने एक ही दिखाया आपको ना, इसकी बहुत वैरायटी है। इसका वेबसाइट के जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप देखिएगा कि कितनी यूनिक स्टाइल में इन्होंने अपनी ज्वेलरी बनाई हुई है। मई के महीने में मदर्स डे की वजह से इन्होंने स्पेशल जो है ना मदर डे सेल भी लगाई है, और 10% ऑफ है। कई चीज़ों पर तो 30% ऑफ है। और अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करेंगे तो आपको मोर डिस्काउंट मिलेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मैंने ये नोट किया कि इस कंपनी ने ना माँ की फीलिंग को पूरा समझा है, और उसके मुताबिक जो है ना उन्होंने सारी ज्वेलरी बनाई है। एक माँ चाहती है कि उसके बच्चे हर वक्त उसके साथ सीने के लग के रहें, तो इन्होंने इस तरह की ज्वेलरी बनाई है जिसके ऊपर कि आप अपने फैमिली के सारे नाम, सारे बच्चों के नाम लिखवा सकते हैं, और वो हमेशा आपके साथ रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर जो है ना मैं भी बहुत खुश थी अपनी फैमिली से गिफ्ट लेकर, और मेरे लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट था। मैंने इसको पहन के दिखाया और ये देखने में, पहनने में भी बहुत प्यारा लग रहा था। बच्चों के कहने पर मैंने ब्रेसलेट भी पहनी थी और नेकलेस भी पहना था, और एक्चुअली में मैंने ये अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करने के लिए दोनों चीज़ें पहन ली थी। अब ये जो है गिफ्ट है ना मैं मदर्स डे पर ही लूँगी।
अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए और उनको स्पेशल फील कराने के लिए ज़रूर आपने ऐसा कुछ गिफ्ट उनके लिए बाय करना है कि उनको अच्छा लगे। मैं भी अपनी मॉम के लिए कुछ ऐसा स्पेशल बनवाऊँगी, ऑर्डर दूँगी इंशाल्लाह ताला, और उनके चेहरे पे भी ऐसी ही मुस्कुराहट आएगी जिस तरह कि मैं अपने बच्चों से गिफ्ट लेकर खुश हुई हूँ। तो जी अब आ जाते हैं अपनी आज की रूटीन पर और अपनी ड्यूटीज़ पर, जो कि एक मॉम की ड्यूटी होती है दोपहर का खाना और रात का खाना, वो कि मस्ट है। आजकल मेरी रमज़ान के बाद क्या रूटीन हुई है कि मैं लंच कोशिश करती हूँ दोपहर में ही बना लूँ खाना जो मैंने बनाना हो, क्योंकि उसके बाद क्या होता है माशाल्लाह से अब ये है कि रमज़ान की वजह से ना माशाल्लाह रोज़ाना कुरान पाक असर के टाइम पढ़ने की भी आदत हुई है, तो उस वक़्त अक्सर क्या होता है मैं खाना बना रही होती थी। तो अब ये कोशिश यही है कि मैं उस वक़्त अपना कुरान पाक जो है ना वही उसी टाइम को मैं कंटिन्यू रखूँ, और खाना दोपहर में बना होना तो बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती है। और जो है ना शाम के अंदर फिर बच्चों के साथ टाइम गुज़ारने का जो है ना मौका मिल जाता है। तो बच्चे भी स्कूल में गए होते हैं तो सुकून होता है, आराम होता है, मैं जल्दी से जो है ना इस अपने सारे किचन के काम फिनिश कर लेती हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं प्याज और जो है ना करेले बना लेती हूँ। अक्सर मैं जो करेले ना कीमे के साथ बनाती हूँ या गोश्त के साथ बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था कि आज मैं इनको हाली बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने करेलों को नमक लगा के रख दिया है, और घंटे के बाद मैंने भी जब तक किचन क्लीन किया उतनी देर में करेले का भी जो है ना अच्छे से करवाहट निकल गई थी। फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश करके, और आज मैंने लंच में प्याज और जो है ना करेले ही बनाए थे हाली, और बच्चों को भी मैंने आज जो है लंच में यही दिया था। अच्छे बने थे करेले, मुझे भी बहुत पसंद है करेले का सालन, लेकिन जितना मज़ा पाकिस्तान में करेलों का आता है ना उतना यहाँ नहीं आता। मेरी सब्सक्राइबर है वो मुझे उन्होंने कमेंट किया था कि आपके यहाँ पर सब चीज़ें खालिस मिलती हैं। खालिस नहीं मिलती हैं, साफ़ सुथरी मिलती हैं, लेकिन खालिस जो है ना चीज़ें पाकिस्तान और इंडिया में ही मिलती हैं। यहाँ पे कोई हाथ चीज़ों का सब्जियों का फ्लेवर नहीं होता है। मरियम मान का कल मूवी ट्रिप है, और मैंने इसीलिए आज पिज़्ज़ा डो भी है ना जो फ्रीज़र से निकाल के रख दी थी, और ये शाम का टाइम है और हम लोग इस वक्त बना रहे हैं पिज़्ज़ा। जो है ना मूवी ट्रिप है, और उसमें क्या होता है कि आपने कोई फूड घर से लेके आ सकते हैं अपना लंच, या फिर आप वहाँ के कैफेटेरिया में या जो उन्होंने लंच एरिया बनाया होता है वहाँ से आप कोई भी चीज़ फूड लेकर बाय करके तो आप उसको इंजॉय करते हो सब स्टूडेंट के साथ। लेकिन ये कि हमें हमारा क्या इशू होता है कि कुछ चीज़ें कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हलाल फूड नहीं होती है, सब चीज़ें दूसरी होती हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों को मैं ना आज पिज़्ज़ा बना लेते हैं, और उसमें से कुछ बच्चे अभी डिनर में इंजॉय कर लेंगे और कुछ मैं उनको साथ पैक कर दूंगी कल उनके मूवी ट्रिप के लिए। तो यहाँ पर जो है ना डो मैं मंगवा लेती हूँ पिज़्ज़ा की। अब माशाल्लाह से जब से मैंने घर में पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया ना तो डो मैं मंगवा के रखती हूँ, और 2 से 3 घंटे निकाल के इसको जब बाहर रख देते तो ये बड़ी अच्छे से राइज़ हो जाती है, और ये फ्रोज़न डो मिलती हैं। और ये जो साइज़ है ना इसका, ये मीडियम पिज़्ज़ा का साइज़ है, एक डो का जो है ना वो मीडियम पिज़्ज़ा बनता है उससे। तो मैंने डिनर भी रेडी करना था, और साथ जो है ना मैंने सोचा साथ जो उनको ट्रिप में भी दे दूँगी, तो मैंने यहाँ पे 3 डो निकाली हैं, और ये बहुत ज़्यादा चीप पड़ जाता है, और आप अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग कर लेते हो जो भी आपका दिल चाहे। कभी कभी बाहर का भी खाने को दिल करता है, लेकिन ज़्यादातर ये होती है कि घर में चीज़ हो तो आप फ़ौरन ही बना लेते हो, जिस तरह कि अभी मैंने अचानक से ही प्लान किया, और बच्चों को कल लंच में देने के भी ये काम आ जाएगा। तो यहाँ पर तहिरा इसको पिज़्ज़ा बनाने में माशाल्लाह हेल्प करी, वो अब माशाल्लाह से खुद ही बना लेती हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी साथ कटिंग वगैरह करने में उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना पिज़्ज़ा मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि मैं कौन सी डो यूज़ करती हूँ, और उसके लिए पिज़्ज़ा सॉस कौन सी यूज़ करती हूँ। सब चीज़ें जो है ना रेडीमेड है, कुछ भी मैं घर में नहीं बनाती, क्योंकि ये ज़्यादा इजी हो जाता है, सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो आप फ़ौरन बना लेते हो। हाँ, अगर आपका टाइम है तो आप सॉस भी खुद ही रेडी कर लो और पिज़्ज़ा डो भी खुद ही रेडी कर लो, लेकिन जब सम टाइम अर्जेंट हो तो फिर आप इस तरह चीज़ें ला कर रखनी ही चाहिए घर में, बच्चों वाले घर में खास तौर पे ना इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आप चिकन देख रहे हैं ये भी मैंने पैटी निकाली है, फ्रोज़न पैटी चिकन की मिलती हैं, वो मैंने निकाली हैं 2, और उनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट और पेपर ब्लैक पेपर का फ्लेवर होता है। तो ये 2 जो पैटी थी ये मेरे 3 पिज़्ज़ा के ऊपर आराम से लग गई थी। तो यहाँ पर हमने जो है ना मिक्स वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा बनाया, एक के अंदर ऑनियन, बेल पेपर और ग्रीन ऑलिव्स
ये तीनों जो है ना वेजिटेबल्स मेरे पास हर वक्त मौजूद होती हैं मेरे फ्रिज में, और इसका पिज़्ज़ा जो है मेरे बच्चों को पसंद है। एक मैं सोची थी कि मैं खाली चीज़ पिज़्ज़ा बना दूँ, वो भी बच्चों को बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे 3 पिज़्ज़ा रेडी हो जाएंगे डिनर के लिए। आज हमने यही डिसाइड किया है। कुछ दिन पहले मैं गई थी कॉस्को, और वहाँ से मैं इस दफ़ा जो ना 1 केजी का जो चीज़ का बड़ा ब्लॉक है ना वो लेके आई हूँ, और ये वाली चीज़ बहुत अच्छी निकली है। मैं आपको किसी दिन पैकेट उसका दिखा दूँगी। बहुत ही अच्छा इसका चीज़ था, थोड़ा क्वांटिटी में डला है लेकिन इसने टेक्सचर बहुत अच्छा दिया है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, मैं हमेशा छोटा ब्लॉक लेके आती थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे कॉस्को पे ये नज़र आया तो मैंने कहा ये वाला ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि जब आप कॉस्को पे उनके जो उन वहाँ पे जो पिज़्ज़ा सेल वो करते हैं ना, उसकी चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो हमें ख्याल आया कि ये लगता है यही वाली चीज़ यूज़ करते होंगे, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ की कॉस्को की चीज़ जो है ना ट्राई की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी। माशाल्लाह से पिज़्ज़ा बहुत अच्छा रेडी हुआ था, और ये है उसकी फ़ाइनल लुक। एक जो है ना मैंने उसको सेव कर दूंगी उसके स्लाइस कट करके, और बाकी 2 जो है ना हम लोग डिनर में इंजॉय कर रहे हैं। इस दुआ के साथ कि आने वाले दिन हम सब के लिए खैर आफियत क्यों, हमारे लिए खुशियाँ लेके आएँ। मैं आप सबसे ज़्यादा चाहूँगी व्लॉग पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।